जी अब पढ़िए। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यस, हालेलुया। शरीर का दिया आंख है, ठीक है। दीपक क्या करता है, हमने अभी बीच में सीखा था, शरीर की आवश्यकताएं और आत्मा की आवश्यकताएं सीखा था ना हमने। 7 चीजें हमने सीखी थी, है ना, जिसमें एक चीज क्या थी, लाइट, है ना, दिया। अभी इसमें जो ये हिंदी शब्द दिया दिया, आज हम क्या बोलते हैं, लाइट, है ना। तो ये जो लाइट है, ये जो दिया का, दिए का मतलब क्या है, देखिए, जब तक हमारे घर में लाइट नहीं है हमें पता नहीं चलता कौन सी चीज कहाँ रखी है। हम्म? लेकिन जैसे ही लाइट आती है हमें सब कुछ साफ साफ दिखता है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी चीज किधर को है, कौन सी चीज किधर को है, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। ओके, सो इसी रीति से इस शरीर का दिया क्या है, आंख। अंधे को पता नहीं है कि उसके कपड़े में कहां मिट्टी लग गई, कहां गोबर लग गया है? उसको दूसरा ही बता सकता है कि तेरे तुझ में ऐसा हुआ। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हम में आंख है ना, हम बार बार देखते रहते, कहीं मिट्टी तो नहीं लगी, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, मेरा जूता ठीक है, जूते पे मिट्टी तो नहीं आ गई, कहीं क्या कपड़ा टेढ़ा तो नहीं हो गया, देखते हैं ना। हम्म? यानी कि ये आंख इतनी महत्वपूर्ण है। ये आंख है तो आप सड़क में चल सकते, सड़क में जा सकते हैं, क्योंकि ये दिया आपको बताता है आगे से गाड़ी आ रही है, साइड हो जा, है ना? आगे से कौन सी चीज आ रही है, ये सब कुछ देख सकता है। अंधा है तो वो बता नहीं सकता आसमान में बादल है कि क्या है। लेकिन हम तो वो आसमान की ओर देख के बोलते भैया आज बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल दिख रहे हैं, राइट। ये क्या है, शरीर का दिया आंख है, ये इस पूरे शरीर को ज्योतिर्मय करता है। अभी जो अंधा है जिसके आंख है ना, उसके लिए हर समय अंधकार ही है, उसको कभी पता ही नहीं है कब सूरज आया कब सूरज गया, सूरज है कि नहीं है, लाइट है नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसके तो जीवन में ही अंधकार है। थोड़ा इमेजिन करे जरा, थोड़ा सोचे, है ना। आज तो हम कपड़े का भी कलर छांट के ले आते हैं ना, ये वाला कलर हमें पसंद है, ये कलर हमें चाहिए। लेकिन जो अंधा है, उसको कोई भी कलर पहना दो, उसको क्या पता क्या बनाया गया। उसको चाहे पूरा काला कपड़ा ही पहना दो, उसको क्या पता क्या पहनाया मुझे, मुझ में कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सा कैसा लग रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं है। वो चिकन तो खाता है, स्वाद जानता है उसका, लेकिन वो देखने में उसको पता नहीं है कि वो दिखता कैसा है प्लेट में। लेकिन हम देखते हैं, क्योंकि ये जो दिया है ना, ये जल रहा है, और ये दिया हमारे शरीर को लाइट देता है, यानी उजला रखता है, जिसके द्वारा कि हम सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन अब लिखा है, यदि तेरी आंख बुरी हो जाए तो वो अंधकार भी कितना बड़ा होगा। तेरी आंख भी बुरी हो जाए तो वो अंधकार भी कितना बड़ा होगा। मैं कल भी आपको बता रहा था, 80 से 90% पाप जो है यही आंख से होते हैं। 80 से 90% जो पाप है ना, वो ये आंख से होते हैं। अभी जो देख नहीं सकता, वो वो आंखों वाले पाप वो जानता ही नहीं है। समझ आ रहा है?
अभी आज के बाद आप ध्यान दो अपनी आंखों पे, जब आप देखते हैं कि देख के क्या क्या अंदर उत्पन्न होता है, तो आपको समझ आएगा कि पूरे दिन में जितनी भी गलतियां हुई वो देखने की द्वारा हुई है। सोच तो बाद में चलना शुरू होती है, जब पहले तो ये देखता है ना, है ना। पहले देखता कौन है? पहले तो यही देखता है ना, ये आंख देखती हैं, सोच तो उसके बाद चलना शुरू हो जाती है हमारी। अब जिनके पास आंखें नहीं है उनको पूछो कि क्या आपकी ये सोच चलती हो, बोलेगा नहीं। क्यों नहीं चलती उसके से? क्योंकि वो देख ही नहीं सकता उस चीज को। देखने के द्वारा पाप, ठीक है। अब जो आदमी अंधा है, उसको पत्नी काली हो चाहे गोरी हो चाहे जैसी हो, उसको कुछ पता नहीं, उसको इतना पता है कि मेरे पत्नी है। लेकिन जो आंखों से देखने वाले हैं ना, वो तो कई कमियां ढूंढेंगे, ये थोड़ी एक साइड से काली एक साइड से गोरी है, एक ये अच्छा नहीं है तो थोड़ा को मुझे और थोड़ी गोरी चाहिए थी, मुझे और थोड़ी ऐसी चाहिए, इसकी थोड़ी उंगली टेढ़ी है, या इसका ये है वो। देखो ना, देखने के द्वारा कितने दोष लग रहे हैं, सॉरी, है। देखने के द्वारा देखिए ना कितने दो, नाक टेढ़ी है, मुंह टेढ़ा है ना, बहुत कुछ। ये सारी बातें कहां से आ रही है? आंखों से। ये सारी बातें कहां से आ रही है? अभी देखो कितने सारे दोष हम देखने के द्वारा लगाते हैं, हाँ? है कि नहीं है? ऐसा है ना, एग्री है आप लोग, है ना। तो देखने के द्वारा कितने सारे दोष हम निकाल सकते हैं दूसरों में। ये तो चलता थोड़ा टेढ़ा है, या ये थोड़ा टेढ़ी चलती है, नहीं जी हम शादी नहीं करेंगे, कोई थोड़ा टेढ़ा 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 चलती है। अब जो अंधा है उसको क्या पता टेढ़ी चल रही है कि सीधी चल रही है, चल तो रही है, उसको क्या पता गोरी है काली है, पत्नी तो है ना। उसको क्या पता एक आंख बड़ी है दूसरी छोटी है, उसको कुछ मालूम नहीं उस बारे में, इसीलिए उसके अंदर से वो दोष आते ही नहीं है। वो तो हर स्पर्श करके बताएगा ये मेरी पत्नी है ना। वो तो स्पर्श करके बताएगा ये मेरी पत्नी है, और बड़ा प्यार करेगा, क्योंकि दोष वाली चीजें उसको दिखेगी ही नहीं। हालेलुया। इसीलिए 80 से 90% जो पाप है ना, वो हमारे इन आंखों से ही होते हैं, वो इन आंखों के ही द्वारा होते हैं। अभी देखिए, देखने से होता क्या है? देखने से अभिलाषा आएगी। मैं कल आपको बता रहा था, आंख को जलेबी को देखा आंख ने, लेकिन लार ये मुंह निकाल रहा है ना? देखा तो आंख ने था, लेकिन लार कौन निकाल? अब देखिए ना, इस आंख के देखने से ये पूरा शरीर काम में आ गया, ये पूरा शरीर यानी एक्शन में आ गया, है ना? दुकान दूर है, लेकिन आज किसी दिन खाना नहीं खाया है ना आपने, है? बाजार में जाएंगे, यहाँ दूर से दिख रहे परोंठे लगे हुए उधर, तो पेट बोलेगा अब तो मुझे ज्यादा भूख लग गई। पेट क्या बोलेगा? अभी तक इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आंखों ने देखा वैसे ही पेट ने भी हरकत करना शुरू कर दी, इसको ज्यादा भूख लग जाएगी। हम्म? आंखों के द्वारा काम। अब मैं आपको फिर आंखों के द्वारा अंधकार कैसे आता है, ये कुछ एक बातों को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण है हवा। हवा के बारे में मैं बहुत कुछ सिखा चुका हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वहां जाऊंगा नहीं। 3 अध्याय 1 से 6 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो हवा सबसे पहला मनुष्यों में से है जो कि आंखों से देखने की वजह से अंधकार में चली गई। राइट? क्या बोलती है? शैतान ने उसको, लूसीफर ने उसको, शैतान ने क्या किया? उसको फल दिखाया, देख। ठीक है, अभी तक देखा नहीं था उसने उसको सही से, परमेश्वर ने बोला खाना नहीं,
खाना नहीं तो उन्होंने सोचा जब खाना ही नहीं है तो उसकी ओर देखना ही क्यों है, हम उनको देखेंगे जो हम खाते हैं फल को। हाँ? अब शैतान ने बोला इसकी ओर देख तो सही। और बाइबल क्या कहती है, जैसे ही उसने देखा। पढ़ो उत्पत्ति 3 अध्याय, मैं एक आयत आपको पढ़वाना चाहता हूं। उत्पत्ति 3 अध्याय, चलिए। और 6 आयत पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस बस रुकिए। अतः जब स्त्री ने देखा, किसकी ओर देखा, फल की ओर। देखते ही उसको वो फल, देखिए क्या बोलता है, बोलती है वो, देखते ही उसको वो फल खाने में अच्छा, यानी देखते ही यहां लार आना शुरू होगी मुंह में, देखते स्वाद आना शुरू हो गया उसके मुंह में। खाया नहीं अभी, अभी खाया नहीं है, लेकिन स्वाद उसका देखने से आ गया। अब देखो, खाने में अच्छा, देखने में भी बड़ा मनभाऊ है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। देखिए देखने से कितनी बातें आ गई उसके अंदर, हाँ? सिर्फ देखने मात्र से, यदि थोड़ी देर यदि सोचिए, यदि क्या, यदि उसकी आंखें होती ही नहीं तो वो कहां से देखती। जब वो देखती नहीं तो ना तो उसको खाने में अच्छा दिखना था, वो ना तो मन भाव दिखना था उसको, ना तो बुद्धि देने के योग्य दिखना था, लेकिन आंखें थी ना। जैसे ही देखा, देखने में कैसा लग गया, अच्छा लग गया, मन को भा गया उसके। और क्या लिखा है आगे, उसने तोड़ा और खाया, पति को भी खिलाया, और उसका परिणाम अदन की वाटिका से आगे बाहर निकलना पड़ा। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के ऊपर मौत आई और दूसरे मनुष्यों के द्वारा जीवन आया। यानी पहला मनुष्य, मतलब पहला मनुष्य कौन था, आदम, और दूसरा यीशु मसीह। अब देखिए, देखने से मौत आ गई, अभी तक मौत नहीं थी। जैसे ही देखा ना, जैसे ही देखा ये शरीर हरकत कर गया, हरकत कर गया तो क्या हो गया, खा लिया, खा लिया, परमेश्वर की नजरों से गिर गए, गिर गए और मौत आ गई। समझ रहे हैं। दूसरा उदाहरण लूत। दूसरा उदाहरण कौन है, लूत। लूत के बारे में कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाएं। अच्छा, लूत को लूत कौन था, अब्राहम का भतीजा। लूत कौन था, अब्राहम का भतीजा। और वह उसको साथ लेके आया, और लेकिन बीच में क्या हो गया, अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा। अभी अब्राहम ने कहा, लूत, सारा देश तेरे सामने है, तू कहां जाना चाहता है। यदि तू इधर को जाता है, पूरब को जाता है, मैं पश्चिम को जाऊंगा। तू उत्तर को जाता है, मैं दक्षिण को जाऊंगा। यानी कि मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करता हूं। अब देख ले चारों ओर, जो तेरे को अच्छा लगता है वहां चला जा।
क्योंकि हमारे बीच में झगड़ा होने से अच्छा है तू क्या कर ले, यहां से चला जा। लूत ने चारों ओर देखा, लेकिन एक साइड को जब देखा तो बड़ी हरियाली दिखी, पानी के झरने, पानी के चश्मे। उसने सोचा इस एरिया में जाऊंगा, मेरी भेड़ बकरियां भी अच्छे से पलेगी, इतना अच्छा खाने को मिलेगा, सूखा नहीं होगा, पानी की कमी नहीं है, और खेती बाड़ी बड़ी अच्छी होगी, अच्छे फल लगा सकते हैं, खाने के लिए सारी वस्तु। उस समय दुकान नहीं होती थी करियाने की, हाँ, लेकिन उस समय कैसी जमीन देखी जाती थी जहां से फसल उगे और वही फसल निकाल के खाते थे। उसने सोचा वो जगह सही है और मैं उस जगह में जाऊंगा। राइट? अब क्या हो गया, कहां से देखा उसने, आंखों से। देखने में उसको जगह बहुत बढ़िया लगी और लूत भी चल पड़ा वहां पर। क्या हो गया, लूत भी चल पड़ा वहां पर। लेकिन एक दिन क्या हुआ, लूत को वहां से भागना पड़ा। एक दिन क्या हुआ, लूत को वहां से भागना पड़ा। वहां दूत ने आकर बोला मैं इस जगह को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। राइट, मैं इस जगह को खत्म करने के लिए जा रहा हूं, तो यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ करके तू यहां से निकल जा। किधर को निकल जा, ये जो पहाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं ना, उस पहाड़ की उस तरफ, और पीछे मुड़कर नहीं देखना। छोड़ना पड़ा ना जो आंखों से देखा था, है ना, छोड़ना पड़ा ना। अभी देखिए, उसने सिर्फ ये शरीर की दृष्टि से देखा था उस जगह को, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में वो जगह पवित्र नहीं थी। परमेश्वर की नजर में वो जगह पवित्र नहीं थी। और उसी समय क्या हुआ, उस जगह को उसको छोड़ना पड़ा। अब देखिए, आंखों के द्वारा कितना अंधकार उसके जीवन में आया। वहां से भाग गया, लेकिन रास्ते में भागते भागते क्या हो गया। उत्पत्ति की किताब 19 का 26 पढ़ो जरा, 25 से 26 दोनों पढ़ना। और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। हाँ, 26 भी। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। बस, लूत की पत्नी ने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा ना, और क्या बन गई, नमक का खंभा, और परमानेंट वही रहेगी। अब आगे भागते हुए कौन चला गया, लूत और उसकी 2 पुत्रियां। अब पहाड़ की दूसरी साइड ना तो कोई लोग है, कुछ भी नहीं है वहां पर। वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है, सिर्फ वही 3 है। और वहां एक गुफा में उन्होंने रहना शुरू किया। लेकिन अब हुआ क्या, लूत की पुत्रियों ने अपने ही पिता के साथ वही विचार किया। और क्या हो गया, स्वर्ग से वंचित हो गई, आंखों के द्वारा अंधकार। और यदि देखें, आज जो हम समस्या लड़ रहे हैं ना, स्वर्ग जाने के लिए लड़ रहे हैं ना, शत्रु इधर से शैतान है, इधर से सबसे बड़ा शत्रु ये शरीर है। ये शरीर हमें परेशान कर रहा होता है। ये शरीर हमें कभी इच्छाएं आएगी, कभी ये, कभी वो, कभी सो, पता नहीं क्या 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 करता रहता है। लड़ रहे हैं ना, ये इसका कारण क्या है, देखना। क्योंकि स्त्री ने फल को देखा, उसी की वजह से हम भी कभी मौसम के कारण मौसम से दुखी है, कभी बारिश आ रही है, कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी, कभी बुखार हो रहा है, कभी जुकाम हो रहा है, कभी क्या है, कभी क्या है। किसकी वजह से, ये देखने की वजह से।
क्योंकि स्त्री ने देखा। बस वही देखना था और सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में साफ कहता है कि हे मेरे भाइयों, सिखाता है कुरिन्थ की कलीसिया को, जो बूढ़ी स्त्रियां तुम्हारे कलीसिया में है उनको माता जानकर समझाओ, और जो विधवाएं हैं उनको जो बूढ़ी विधवाएं हैं उनको भी माता जानकर समझाओ, लेकिन जो जवान विधवा है उनको पूरी पवित्रताई से बहन जानकर समझाओ। कैसी? पूरी पवित्रताई से, क्योंकि आपकी पवित्रता को यदि कोई भंग कर सकता है तो वो भंग कौन कर सकता है? आपकी आंखें। लिखा है ना, इसलिए अपनी दृष्टि को कैसे कर? शुद्ध कर, यीशु के नाम में शुद्ध कर। हालेलुया। लेकिन आज भी यदि ये हमारी दृष्टि अशुद्ध हो जाती है तो एक बहुत बड़ा अंधकार है जो हमारा इंतजार कर रहा है नरक में। एक बहुत बड़ा अंधकार है जो हमारा इंतजार कर रहा है नरक में। इसीलिए सबसे पहला जो एक्शन शुरू होता है वो आंखों से होता है, उसके बाद मन से शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए यहां लिखा है कि वो अंधकार कितना बड़ा अंधकार होगा, क्योंकि जब तेरा ज्योति देने वाली आंख जो दिया तेरा है वही बुझ जाए, यानी वही साफ शुद्ध की जगह गंदा देखना शुरू करें, तो फिर हिसाब लगा लो कि कितना बड़ा अंधकार इंतजार कर। हालेलुया। ओके, प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दें और हमारा